विश्वास एकेडमी। विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने पुराने चैप्टर आयु संबंध के भाग 2 के साथ। इसमें हम आज कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न लगभग अनुपात से संबंधित हैं और कुछ औसत आयु के प्रश्न हैं। उनकी ट्रिक्स देखते चलिए साथ साथ। पहला प्रश्न है आज का, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? उनकी आज की उम्र पूछी हमसे और आज का अनुपात ज्ञात है और 18 वर्ष पहले का अनुपात ज्ञात है। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं पास्ट और प्रेजेंट में। 8/13 और 5/7 कितना समय लगा? 18 वर्ष। ट्रिक देख लेते हैं हमारी। पहले आनुपातिक पदों का अंतर समान करें। अंतर यहाँ पर है 13 में से 8 घटाया 5 और 7 में से 5 घटाया 2। अंतर समान नहीं है। अंतर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 से 8 और 13 दोनों में गुणा करेंगे और इस 5 से 5 और 7 दोनों में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 8 दूनी 16, 13 दूना 26 और 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35। तो अब हमारा अंतर समान हो जाना चाहिए। देख लेते हैं। 26 में से 16 जाएगा 10, 35 में से 25 जाएगा 10। तो अब अंतर हमारा समान हो गया। ये ट्रिक का पहला काम हमने कर लिया। अब वर्तमान उम्र बराबर एक वृद्धि में लगे वर्ष। फिर से हम समझते हैं एक वृद्धि का मतलब क्या। यहाँ एक वृद्धि का मतलब है कि जो हमारे नए अनुपात आ गए इसमें किसी भी एक का अंश या हर देखेंगे हम। 16 से 25 पहुंचने में हमको कितनी वृद्धि मिली? तो 9 वृद्धि हो गई। तो 9 वृद्धि में लगे वर्ष कितने हैं? 18। और हमको क्या चाहिए? एक वृद्धि में लगे वर्ष। तो हम इसको समान कर लेंगे। वृद्धि 9, 18 वर्ष, तो वृद्धि 1, 2 वर्ष। तो एक वृद्धि में अब हमको कितने वर्ष लगे? 2। एक वृद्धि में लगे वर्ष में हमको वर्तमान आनुपातिक पद का मान इससे गुणा करना है उम्र ज्ञात करने के लिए। तो वर्तमान में जाएंगे हम, प्रेजेंट में देखते हैं इधर 25 और 35। 25 किसकी है? पहले व्यक्ति की। तो पहले व्यक्ति की आयु क्या हो गई? 2 गुणा 25, 50 वर्ष। दूसरे व्यक्ति की आयु 2 गुणा 35, 70 वर्ष। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है, 50 वर्ष एवं 70 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। उनकी उम्र तो दी हुई है वर्तमान की, उम्र का योग दिया है वर्तमान का और अनुपात दिया है 10 वर्ष पहले का। तो हम सबसे पहले 10 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग क्या था वो निकाल लेंगे। तीनों की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग 93 - 30। यहाँ हमने 30 क्यों माइनस किया? क्योंकि 10 वर्ष में तीनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग आ गया 63। 10 वर्ष पूर्व तीनों की आयु के अनुपात का योग, अनुपातिक पद क्या थे? 2, 3 और 4। इसका हमने टोटल निकाल लिया 9। इस 9 को हम x लगाकर उनकी वर्तमान आयु के योग से इक्वेट कर देंगे। 9x = 63। x की वैल्यू आ गई हमारी 7। इस x की वैल्यू से हमको जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसके अनुपातिक पद में गुणा करेंगे। संयोग का नाम बीच में है तो हम बीच के अनुपातिक पद अर्थात 3 से इसको गुणा कर देंगे। तो संयोग 10 वर्ष पहले संयोग की उम्र 3 × 7 21 वर्ष। संयोग की वर्तमान आयु पूछी तो इसमें 10 और जोड़ देंगे। 21 + 10 31 वर्ष संयोग की वर्तमान उम्र है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम तथा मोहन की एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यहाँ पर हमको 3 व्यक्ति हैं और 2-2 व्यक्तियों की अलग अलग उम्रों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दोनों वर्तमान के हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। चलिए पहले हम इसको अरेंज करते हैं। राम, मोहन, अनिल, पहला अनुपात हमको दिया हुआ है राम और मोहन का 4:5। दूसरा अनुपात दिया है राम और अनिल का 5:6। यहाँ हमने देखा कि दोनों में कॉमन राम, तो इसके दोनों अनुपातिक पदों को हम पहले समान बनाएंगे एक दूसरे से गुणा करके। हम सिर्फ उसमें गुणा नहीं करेंगे, इस 5 से हम 4 में भी गुणा करेंगे और इसी 5 से इस 5 में भी गुणा करेंगे और फिर इस 4 से 5 में और इसी 4 से 6 में गुणा करेंगे। इससे हमको तीनों का सामूहिक अनुपात मिल जाएगा, आपसे अनुपात मिल जाएगा। 4 गुणा 5 किया 20, 5 गुणा 5 किया 25, 5 गुणा 4 किया 20 और 6 गुणा 4 किया 24। क्या किया हमने, इस 5 से 4 और इसी 5 से 5 में गुणा किया तो हमको 20 और 25 मिल गए। और जब इस 4 से हमने 5 और 6 दोनों में गुणा किया तो हमको 20 और 24 मिल गए। यहाँ पर हमको फायदा ये हुआ कि राम के दोनों अनुपात 20-20 आ गए। तो इस 20 के सापेक्ष मोहन का अनुपातिक पद कितना हो गया 25 और इसी 20 के सापेक्ष अनिल का अनुपातिक पद हो गया 24। इसलिए अब हमको तीनों के सामूहिक अनुपात मिल गए 20, 25 और 24। अब उनकी उम्रों का योग हमको दिया हुआ है तो हम इसमें x लगाकर प्लस कर लेंगे। 20x, 25x और 24x तीनों को जोड़ा और 69 से इक्वेट कर दिया। 69x = 69, x की वैल्यू आ गई 1। अब हमको किसकी उम्र पूछी, राम की। राम का अनुपातिक पद है 20, राम की उम्र हो गई 20x = 20 years। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। और उम्र पूछी हमको सुरेश की वर्तमान उम्र। अनुपात पहले का है और बाद का है। अरेंज करते हैं इसको हम। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रेजेंट का अनुपात ज्ञात नहीं है। पास्ट और फ्यूचर का पता है 6/5 और 11/10। समय कितना लगा, 6 वर्ष पास्ट से प्रेजेंट आने में और प्रेजेंट से फ्यूचर जाने में 4 वर्ष। इसका योग कर लेंगे तो टोटल समय 10 वर्ष। अंतर निकाल के देखते हैं। 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 10 गया 1, तो अंतर यहाँ पर हमारा समान है। 5 वृद्धि, वृद्धि कौन सी, किसी भी एक को, अंश या हर को देखेंगे हम जब अंतर समान हो जाता है 5 से 10 पहुंचने में, तो वृद्धि हो गई 5 और समय कितना लगा 10 वर्ष। तो 5 वृद्धि बराबर 10 वर्ष, तो 1 वृद्धि बराबर 2 वर्ष। अब हमको उम्र किसकी पूछी है, सुरेश की। सुरेश का नाम बाद में आया, इसका मतलब सुरेश का अनुपात हर में। ये अनुपात हमें ज्ञात है ये, लेकिन 6 वर्ष पहले का अनुपात है। तो 6 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु हो जाएगी 2 गुणा 5 10 वर्ष। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो सुरेश की वर्तमान आयु आ गई 16 वर्ष। 16 वर्ष हमारा पहला ऑप्शन है, इसलिए ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, वर्तमान अनुपात। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। जब गुणनफल दिया है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है जनरली। देखते हैं, पुत्र की आयु हमने मान ली x, पिता की आयु 4:1 में दी हुई है इसलिए 4x,
गुणनफल 196 दिया है, दोनों को गुणा कर देंगे, 4x और x का गुणा किया 196, एक्स स्क्वायर हो गया 49। यहाँ पर हमने 4 से भाग लगा दिया, 196 में 4 से भाग लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसका वर्गमूल ले लेंगे, x इज इक्वल टू 7। वर्तमान में पुत्र की आयु x बराबर 7, हमने x ही मानी थी, और पिता की आयु 4x मतलब 28 वर्ष। हमको अनुपात पूछा है 5 वर्ष बाद का, तो उनकी वर्तमान आयु में हम 5 जोड़ देंगे। पुत्र की आयु हो जाएगी 12 वर्ष, पिता की आयु हो जाएगी 33 वर्ष, 28 और 5 वर्ष बाद हम भाग देकर देखते हैं, 33/12, इसको हमने 3 से कैंसिल किया, 11/4 आया। पहले पिता का नाम दिया है तो पहले पिता की आयु लिखेंगे, इसलिए हमने 33 ऊपर लिखा। अब हमारा अनुपात 11/4, मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? पहले हम इसके अनुपात को अरेंज कर लेंगे। चौगुनी मतलब 1/4 और 9 गुनी मतलब 1/9। तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 9 गुनी थी, तो पास्ट में आ गया 1/9, और प्रेजेंट में 4 गुनी है तो 1/4। तो समय कितना लगा? 5 वर्ष। पहले हम इसका अंतर देखेंगे। हमारी ट्रिक क्या कहती है? पहले आनुपातिक पदों का अंतर समान करें। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, अंतर अभी समान नहीं है, तो इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 3 से 1 और 9 दोनों में गुणा करेंगे, और 8 से 1 और 4 दोनों में गुणा करेंगे। तो अब अनुपात आ गया 3/27 और 8/32। अंतर समान हो जाना चाहिए। 27 - 3 करेंगे 24, 32 - 8 करेंगे तो भी 24। तो अब अंतर हमारा समान हो गया। वर्तमान उम्र एक वृद्धि में लगे वर्ष गुणा वर्तमान आनुपातिक पद का मान, एक वृद्धि। यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है देखते हैं हम। 3 से 8 तक पहुंचने वृद्धि हो गई 5 की, और समय कितना लगा? 5 वर्ष। तो 5 वृद्धि में समय लगा 5 वर्ष, तो 1 वृद्धि में समय लगेगा 1 वर्ष। अब हमको उम्र किसकी पता करनी है? पिता। पिता का आनुपातिक पद डिनोमिनेटर में यानी हर में है, तो 32 में हम 1 से गुणा कर देंगे, पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए, 32 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। अनुपात क्या हो जाएगा? 1/5। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 का मतलब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। 2.5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे अनुपात में, तो ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाला 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2.5 का मतलब होता है 5/2। चलिए देखते हैं अब इसको। प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी का अनुपात दिया हुआ है 5:1। अगर हम पिता का अनुपातिक पद ऊपर रखेंगे तो 5:1, और 2.5 को हमने जैसे कन्वर्ट किया 5/2। समय कितना लगा? 15 वर्ष। हमारी ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले हमको अंतर समान करना पड़ेगा। यहाँ अंतर देखते हैं हम। 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, अंतर समान नहीं है। हमको गुणा करना पड़ेगा इस 3 का और 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इधर गुणा होगा और 3 इधर गुणा होगा, तो 15/3 और 20/8। अब अंतर दोनों का 12 हो गया है। 15 में से 3 गया 12, 20 में से 8 गया 12।
अंतर समान होने के बाद एक वृद्धि में लगे वर्ष। यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है? 5। 15 से 20 पहुंचने में 5 और समय कितना लगा? 15 वर्ष। 5 वृद्धि में 15 वर्ष तो एक वृद्धि में 3 वर्ष। अब इस 3 से हमको जिसकी उम्र ज्ञात करनी है, पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो पिता का अनुपात ऊपर लिखा हुआ है वर्तमान में ऊपर, तो ये हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु 3 × 15 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होना चाहिए इसका। अगला प्रश्न होता है, रेणु, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेणु और मीनू की आयु समान है। अगर हम रेणु की आयु x मानेंगे तो मीनू की भी x हो जाएगी। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। अगर हम सोनू की आयु y मानते हैं तो तीनों की आयु को जोड़कर हम 5 गुना y के बराबर रख देंगे। रेणु को हमने मान लिया x, मीनू x, सोनू y। x प्लस y तीनों की आयु का योग सोनू की आयु में 5 से गुणा करेंगे तो 5y के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x और y में हमको एक संबंध मिलेगा, x बराबर 2y। मतलब रेणु या मीनू किसी को भी लेने तो वो सोनू की उम्र से दुगनी उम्र की है। 3 वर्ष पहले रेणु x-3, सोनू y-3, वर्तमान उम्र में से 3 घट जाएगा। अब हमको कंडीशन क्या दी हुई है? 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु है y-3, इसका 3 गुना किया और रेणु की आयु के बराबर रख दिया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3y - 9 = 2y - 3। x की वैल्यू हमारी आई थी 2y, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2y लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा और -9 राइट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6। सोनू की वर्तमान उम्र आ गई 6 वर्ष। हमको पूछा है सोनू की आयु 4 वर्ष बाद, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो सोनू की उम्र 4 वर्ष बाद 10 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4। 10 वर्ष पूर्व 1:4 और 10 वर्ष बाद हमको वर्तमान की आयु और अनुपात दोनों नहीं दिया। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, अनुपात हो जाएगा 1:2। महेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अरेंज कर लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। प्रेजेंट का अभी हमको कुछ भी पता नहीं है, जो पता है पहले वो लिख लिया। 4/1 और 2/1 माता की आयु हमने ऊपर रखी है। समय कितना लगा? 10 वर्ष पास्ट से प्रेजेंट आने में और प्रेजेंट से फ्यूचर जाने में फिर से 10 वर्ष, कुल समय हो गया 20 वर्ष। अंतर देख लेते हैं, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। अंतर समान नहीं है, पहले हमको अंतर समान करना पड़ेगा। तो यहाँ अंतर 1 था, इसलिए हमने 4:1 में कुछ भी गुणा नहीं किया, इसको ऐसा कैसा ही रख दिया 4/1। और यहाँ अंतर 3 था, तो इस 3 से हम 2/1 में गुणा कर देंगे। यहाँ अंतर हो गया 6/3। अब अंतर निकाल के देखा तो अंतर बराबर है। अंतर बराबर होने के बाद हम वृद्धि देखेंगे। वृद्धि 2 कैसे? इस 4 से 6 पहुंचने में वृद्धि कितनी हो गई? 2 वृद्धि में समय कितना लगा? 20 वर्ष। तो एक वृद्धि में समय हो जाएगा 10 वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु 10 वर्ष, क्योंकि ये जो अनुपात दिया हुआ है वो 10 वर्ष पहले का है। तो 1 गुणा 1 वृद्धि में लगा समय 10 वर्ष
तो 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु 10 वर्ष, तो वर्तमान आयु महेश की कितनी हो जाएगी? 10 में 10 जोड़ देंगे, इसलिए आज महेश की आयु 10 + 10 20 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए, 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यहाँ 4 गुनी को हम 1/4 और 7 गुनी को 1/7 अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले अरेंज करते हैं। पास्ट प्रेजेंट, पहले 7 गुना थी, अभी 4 गुना है, तो 1/7 और 1/4। समय कितना लगा? 5 वर्ष। अंतर देख लेते हैं। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, अंतर बराबर नहीं है। पहले हम अंतर समान बनाएंगे, पर यहाँ पर 3 और 6, 3 का दुगना है 6, इसलिए सिर्फ एक रेशियो अनुपात 1/4 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो अंतर समान हो जाएगा। देखिए 1/4 में हमने 2 से गुणा किया, 1 दूनी 2 और 4 दूनी 8, अब अंतर हो गया है 6, दोनों तरफ अंतर बराबर हो गया है 6। पिता की वर्तमान आयु पूछिए, हम वृद्धि पहले देखेंगे। एक वृद्धि में लग रहे हैं 5 वर्ष, यहाँ 7 से 8 पहुँचने में एक वृद्धि हुई और समय कितना लगा? 5 वर्ष। एक वृद्धि में 5 वर्ष, अब हमको कुछ नहीं करना, एक ही वृद्धि हमको चाहिए होती है। सीधा हम पिता का अनुपात, यहाँ पर वर्तमान अनुपात पिता का 8 है, इस 8 में एक वृद्धि 5 के बराबर है, 5 से गुणा कर देंगे, पिता की वर्तमान आ जाएगी 40 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? हमको अनुपात पता करना है कि कितने वर्ष पूर्व 1/3 थी। चलिए यहाँ पर हमको पुत्री की वर्तमान आयु भी पता है और पिता की आयु उसकी दुगनी है, मतलब पिता की आयु भी पता है। तो हम इस प्रश्न को उत्तर से अगर चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आसान रहेगा। देखते हैं कैसे। वर्तमान आयु पुत्री की 20 वर्ष, पिता उसका दुगनी आयु का है, तो 2 × 20 40 वर्ष। पहला ऑप्शन है हमारा 15। तो हमको ये चेक करना है कि क्या 15 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु से 3 गुना पिता की आयु थी, तो हम 15 दोनों में से माइनस कर देंगे। 15 वर्ष पहले पुत्री 5 वर्ष की थी और पिता 25 वर्ष का था, तो ये 3 गुना नहीं है। ये तरीका बहुत आसान रहता है अगर किसी सवाल में लागू होता है तो। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 12 वर्ष पहले पुत्री, 12 वर्ष पहले 20 में से 12 घटाएंगे 8, 40 में से 12 घटाएंगे 28, 3 गुना नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 10 वर्ष पहले पुत्री 10 वर्ष की थी और पिता 40 में से 10 गया तो 30, और ये 3 गुना हमको यहाँ मिल गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10। 10 वर्ष पहले पुत्री की आयु से 3 गुना पिता की आयु थी, तो उसका सही उत्तर 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है वो हमें पता लगाना है। मान लेते हैं हम रीता वर्तमान में x वर्ष की है, 6 वर्ष पूर्व x में से 6 घट जाएगा, x - 6। 6 वर्ष पहले हमको दिया हुआ है कि जो रीता की उम्र थी उसका 1/4 गुना आज की उसकी उम्र है, तो उसकी जो 6 वर्ष पूर्व की उम्र है उसमें हम 1/4 से गुणा कर देंगे और इसको वर्तमान उम्र के बराबर रख देंगे। अब यहाँ 1/4 को जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, 4 एकम 4, और फिर इसमें ये प्लस कर देंगे 1, 5, और नीचे हर में 4 ही रहेगा, तो x - 6 × 5/4 बराबर x।
इस 4 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और इस 5 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x बराबर 5x माइनस 30 बराबर 4x। 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x हो जाएगा और 30 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 30 से 30 बन जाएगा। तो x डायरेक्ट हमको मिल गया 30 वर्ष। रीता की वर्तमान उम्र मानी थी हमने 30 वर्ष, इसका 1/10 गुना उसके पुत्र की उम्र है, तो इसमें 1/10 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, पुत्र की उम्र आ गई 3 वर्ष। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। इसको ध्यान से पढ़िए। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ये एक जैकपॉट प्रश्न है। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, इसका मतलब आज पिता अपने पुत्र की उम्र से दुगना है और पिता की आज की उम्र दी हुई है 36 वर्ष, मतलब पुत्र की उम्र डायरेक्ट आ गई इसका आधा 18 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व की पुत्र की हमसे पूछिए कि कितनी उम्र थी। तो देखिए बहुत सरल प्रश्न है। पिता की वर्तमान उम्र 36, स्टेटमेंट कहता है कि पिता की उम्र आज पुत्र की उम्र से दुगुनी है, तो पुत्र इसका आधी उम्र का है, मतलब 18 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 18 में से 5 घटा देंगे 13 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम आपको और देना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। वर्तमान उम्र पुत्र की x और पिता 36, ये हमको दिया हुआ है। पुत्र के जन्म के समय, आज पुत्र x वर्ष का है तो पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र आज की उम्र में से x माइनस कर देंगे, 36 माइनस x हो जाएगा। एक कंडीशन हमको दी हुई है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र उतनी ही थी जितनी पुत्र की आज है, तो ये 36 माइनस x के बराबर हो जाएगा। माइनस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, 2x बराबर 36, x बराबर 18, जो कि हम पहले उस स्टेटमेंट के हिसाब से निकाल चुके थे। यही 18 हमारा यहाँ भी आ गया था। अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं आपका बहुत समय बचेगा। 5 वर्ष पहले पुत्र, 18 में से 5 माइनस कर देंगे, 13 वर्ष, जो हम पहले निकाल चुके हैं। किसी भी तरह से आपको सवाल समझ में आता है आप कीजिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम समय में आप इसको कर सकें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यहाँ पर औसत आयु आ गई। औसत का मतलब होता है कि सभी की आयु का जोड़ करके, योग करके और फिर उसमें जितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या से भाग देते हैं। तो उनका जोड़ निकालना हो तो इन दोनों को ही हमको गुणा करना पड़ेगा। जितने पुत्र हैं या जितने व्यक्ति हैं और जो उनकी औसत आयु है, इसमें गुणा करने से उनकी सभी की आयु का योग आ जाता है। पुत्रों और उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 पुत्रों की औसत आयु 8, 6 पुत्रों की आयु का योग, दोनों को गुणा कर देंगे 48। 6 पुत्र की आयु का योग में अगर हम माता पिता की औसत आयु जोड़ देते हैं तो कितना होता है 22। 6 पुत्र और माता पिता की आयु का योग हो जाएगा 22 गुणा 8, 176। 8 से क्यों गुणा किया? 6 पुत्र हैं, एक माता है और एक पिता है, मिलके कितने हो गए 8। तो हमने यहाँ पर इनकी औसत आयु में 8 से गुणा कर दिया तो 176 है। 48, 6 पुत्रों की आयु का योग हम पहले ही निकाल चुके हैं 48 और माता पिता की आयु का योग 176 है। तो 48 राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा। माता पिता की आयु का योग हमको मिल गया 128। पिता
माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो माता की आयु का दुगना हमको मिल जाएगा। या हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर पिता 8 वर्ष छोटा होता तो माता और पिता की आयु बराबर हो जाती। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा, और ये माता की आयु का दुगने के बराबर। जैसे 120 में ही हम अगर 2 से भाग दे दें तो माता की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? सॉल्व करते हैं इसको। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष दी हुई है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष दी हुई है, और पौत्र पौत्रियों की औसत आयु जो कि 3 है संख्या में 6 है। इनकी आयु का योग निकालने के लिए औसत आयु में उनकी संख्या से गुणा किया जाता है। तो संपूर्ण परिवार की कुल आयु हो जाएगी 67 में हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दादा दादी 2 व्यक्ति हैं, 2 से यहाँ गुणा हो गया, और 35 माता पिता की औसत आयु, तो 35 में भी 2 से गुणा हो गया, और 6 औसत आयु 3 पौत्र पौत्रियों की है तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे 134, 70 और 18, इनको भी प्लस कर दिया 222। ये संपूर्ण परिवार की कुल आयु है। हमको संपूर्ण परिवार की औसत आयु ज्ञात करनी है, तो इसमें सभी व्यक्तियों की संख्या जोड़कर उससे भाग लगा देंगे। 2 दादा दादी, माता पिता और 3 पौत्र पौत्री, कुल हो गए 7। 7 से इसमें भाग लगा देंगे, हल करेंगे 31 सही 5/7 वर्ष इस परिवार की औसत आयु। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ये फिर से वही स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझिए। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से, मतलब आज अगर बेटा x वर्ष का है तो उसके जन्म के समय पिता की उम्र थी x+5। मतलब आज की जो पिता की उम्र है, अगर इसमें से हम 5 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो पुत्र की आज की उम्र का दुगना होगा। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से हम इसके हल तक पहुंच जाएंगे। पिता की वर्तमान उम्र 39, इसमें से 5 घटा दिया, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 34 वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र 34 में 2 से भाग लगा दिया तो 17 वर्ष। हमको पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र पूछी है, तो इसमें से 5 घटा देंगे 12 वर्ष। ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही है। अगर आपको फिर से ये स्टेटमेंट समझ नहीं आता है तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। वर्तमान उम्र पुत्र की x, पिता की 39 दी हुई है। पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र हो जाएगी 39 में से x को घटा देंगे। अब x+5, पुत्र की उम्र में 5 जोड़ देंगे। क्यों 5 जोड़ देंगे? यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है, और यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र 5 वर्ष अधिक थी तुम्हारी वर्तमान उम्र से। तो जन्म के समय हमने पिता की उम्र निकाली 39 माइनस x, और वर्तमान में पुत्र की उम्र है x, उसमें 5 जोड़ देंगे, x+5 के बराबर इसको रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2x, 5 माइनस हो जाएगा वहाँ जाके 34 आ गया। देखिए x की वैल्यू फिर से हमारे पास वर्तमान उम्र 17 आई, जो कि हमने यहाँ पहले आसानी से निकाल ली थी ट्रिक लगाकर। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना आपका काम आसान हो जाएगा। 5 वर्ष पहले 17 में से 5 घटा देंगे 12 वर्ष इसका सही उत्तर है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विश्वास एकेडमी के साथ। नए चैप्टर नई ट्रिक्स के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। धन्यवाद।